या तो यहाँ से बोले, उनको हम लोग बिल्कुल फ्री में रहना सहना कपड़ा सारा चीज का उपस्थित फिर बिल्कुल फ्री में है। बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। गौर से इस बात को सुनिए। जी नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं सच सोच न्यूज, मैं हूं गिरिजेश कुमार। हालांकि आज मैं पहुंच चुका हूं तेतर मोड़ के पास। ये इटरा क्षेत्र का नाम है जो बुमुआर पंचायत में पड़ता है। आज हालांकि यहाँ पे पहुँचने का वजह है, आपको बता देते हैं वीडियो के माध्यम से कि आज बताते इस क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं आज शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक भाई ने संकल्प लिया है। जो संकल्प लिया और उसका संस्थान का नाम है सत्यम न्याय परिषद, जो इस क्षेत्र में है। हालांकि इस क्षेत्र में ऐसा चमत्कार दिखने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए कोई यदि उत्सुक होता है तो उसे मान सम्मान भी होना चाहिए। क्या नाम है भाई जी? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार, बहुत बढ़िया नाम है। और कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप? करीब वही 10 दिन से। 10 दिन से आ रहे हैं। चार्ज उर्ज भी लगता है? जी, यहाँ बैठने का कोई चार्ज नहीं है जी। पढ़ सकते हैं बैठ के। घर के ले जाने पर 1 रुपया 1 दिन का देना पड़ता है। जी, आप कब से आ रहे हैं सर? 15-20 दिन से हमारे हैं सर। जी, क्या आप अभी भी इस उम्र में भी एजुकेशन लाइन में ये शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं आप? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होता, बिल्कुल लोग पढ़ता है। ठीक जी। है, तो हमें भी नॉलेज कमी हुआ तो हमने सोचा कि संविधान के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर आए। बिल्कुल, आप भी क्या चाचा दिखाइएगा, एक बार कैमरामैन फोकस कीजिएगा इनके ऊपर। आज ये भी आज देखिए, हालांकि बुक भी लिए हुए हैं, देख सकते हैं। पढ़िएगा गौर से इस बुक को, क्या लिखा है। और ये चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा तेतर प्रसाद नाम है। तेतर प्रसाद नाम है। तेतर मोड़ से नामी है ना, तेतर मोड़ से भी नामी है और तेतर प्रसाद भी आप ही का नाम है। इन्हीं आप ही का नाम से मोड़वो नाम रखा गया। जी जी जी, देखिए हम कैसे व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं जो रोड भी इन्हीं का नाम से है, और इन्हीं व्यक्ति आज यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के आज बुक का ग्रहण कर रहे हैं। क्या सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अविनाश कुमार राज है। जी, मैं क्या सोच के आप इस दुकान में बैठे हैं? इस दुकान में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी है सब बुक यहाँ पे उपलब्ध है, लाइब्रेरी टाइप का है। ठीक है, संविधान का बुक है। और हमने कुछ दिन पहले कहीं और से हम लोग कुछ दूसरी चीज़ कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी जी। लेकिन जब हमें ये हमारे शंभू जी बताए बीच में मिल करके कि ये संविधान के बिना कोई काम नहीं होता है, इसके बिना कुछ काम चलती भी नहीं है, जितना भी है संविधान के पे चलता है, तो उस दिन से हम लोग संविधान के पे लगे। तो संविधान पढ़ा, कुछ बुक देखा तो अच्छा लगा उसमें, तभी से हम लोग ये सत्यम न्यास परिषद नाम से एक ट्रस्ट हम लोग बनाए हैं। जी जी। अच्छा, इस सत्यम न्यास परिषद का आप कहीं ना कहीं एक अंग हैं? जी, सत्यम न्यास परिषद का अध्यक्ष प्लस संस्थापक मैं हूँ। जी, ठीक है। और हमारे सचिव हैं शंभू प्रसाद जी और कोषाध्यक्ष हमारे वरुण कुमार गुप्ता हैं। ठीक है, हम लोग का एक सोच बना कि नहीं, एक बुक का स्टॉल किया जाए। इसमें यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह जो भी है यहाँ पे अगर जो चलेगा, यहाँ पैसा नहीं लगती है, यहाँ आकर के पढ़ने वाले को कोई पैसा नहीं लगती है। जो घर पे लेके जाएंगे उनका पर डे का 1 रुपया चार्जेस लगेगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा है सर? और अगल बगल में कहीं अपने नहीं, क्षेत्र में? यहाँ पे बिल्कुल कहीं पे नहीं। आपके कितने रेंज, कितना क्षेत्र में ऐसा सुविधा मौजूद नहीं, उपलब्ध नहीं? ये समथिंग गया में हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट में। जी जी। बाकी डिस्ट्रिक्ट के बाद तो इधर हमने कहीं पे नहीं देखा। जी, कहीं ब्लॉक बाराचट्टी क्षेत्र में, मोहनपुर क्षेत्र में ऐसा तो सुविधा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल तो नहीं। क्या कहना चाहते हैं जो लोग दूर दूर के लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए, यदि जो आपके क्षेत्र से करीबन 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेंज के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सत्यम न्यास परिषद का जो यहाँ पे बुक दुकान जो स्टॉल खुला है, ओपन हुआ है, यहाँ पे आएँ, या तो इसको वीडियो के माध्यम से या जो भी है जैसे भी है वो देखें, आकर के पढ़ें और संविधान के बारे में भी कुछ जानकारी लें। शिक्षा पर काम कर रहे हैं हम लोग, शिक्षा विभाग पे भी ये देखें, हम लोग शिक्षा पे ज़्यादा करके फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा जगह में जहाँ पे लोग आने जाने से असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी आप एक लाइब्रेरी के उपलब्धि और यहाँ पे एक शिक्षा व्यवस्था को फ्री में ग्रहण करने के लिए योग्यता बना रहे हैं आप। यस जी जी। और सर, एक बड़ी खबर आपने बताया था, खबर ये दीजिए कि किसी भी गार्जियन को नहीं, ऐसा है जी, उसमें ऐसा है कि हमारा सत्यम न्यास परिषद है। ठीक है जी, हमारा ये ट्रस्ट है। दूसरी एक ट्रस्ट है सहोदया ट्रस्ट, जो कोहवरी का जंगल में, बिल्कुल वो जंगल में है, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, चारों ओर से बिल्कुल जंगल झाड़ी है। ठीक है, वहाँ पे किसी
के माध्यम से, ट्रस्ट के थ्रू से वहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट से वहाँ पे एक स्कूल बन रही है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ बच्चों का, जो गार्जियन माता पिता जो सक्षम बिल्कुल नहीं है कि हम ये बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, और वो उनको उत्साह हो रही है कि हम अपना बच्चा को पढ़ाते, तो वो सत्यम न्यास परिषद यहाँ पे आकर के या तो सहोदया ट्रस्ट के पास वहाँ कोबरी में है, वहाँ जाकर के बोले, या तो यहाँ से बोले, उनको हम लोग बिल्कुल फ्री में रहना सहना कपड़ा सारा चीज़ का उपस्थित बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल फ्री में। देख वीडियो को शेयर कीजिए। हालांकि इनके द्वारा ओपिनियन हो रहा है कि आपके पिता यदि आप नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चे को, और यदि आपके पढ़ने के लिए योग्यता नहीं है, आपके परिवार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो आप सत्यम न्यास परिषद के आइए और संपर्क कीजिए, आपको मुफ्त में शिक्षा का व्यवस्था दिया जाएगा। जी, ऐसा इन्होंने के द्वारा, और जल्द से जल्द जो भी इस वीडियो के माध्यम से आएंगे और इनके पास संपर्क करेंगे तो उनको सबसे पहले एडमिशन होगा, है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या और सर हैं आते, क्या सर क्या कहना चाहते हैं? मैं ग्राम पंचायत बुमवार और सिंधवार और लाड़ू, ये 3 पंचायत के जितने भी छात्र हैं जी, उनको मैं संदेश देना चाह रहा हूँ, सूचना भी करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप कहीं से भी कॉपी किताब कलम स्टेशनरी का सामान जो खरीदते हैं, जी जी, आप यहाँ से खरीदेंगे तो आपका ही ये पैसा होगा। आप डिसीजन करेंगे कि ये पैसा जो है इसको हम क्या करना है। बिल्कुल ऐसा है सर। हाँ, वो इसका मतलब लोकतंत्र के जो वोट दे करके हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम बच्चों को अभी से सिखा देंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। वो लोकतंत्र हम इसलिए सिखाना चाहते हैं कि बच्चों को पता लग जाए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी सामान को खरीदता हूँ, अगर ये सरकारी सारी दुकान देश में हो जाए जी, तब इनकम कितना हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो मुनाफा से ज़्यादा कमा लेता है, तो एक व्यक्ति करोड़पति होता है और एक व्यक्ति खरबपति होता है। तो हम उस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं कि बच्चा लोकतंत्र की परिभाषा या वो शब्द क्या है, उसकी मतलब क्या है, वो बच्चों को ही हम सिखा देंगे, तो पता लगेगा कि अगर एक ईमानदार सरकार हो जाए तब इस देश कैसा हो सकता है, उसका कैसा होगा। क्योंकि आने वाले बीते समय में कहीं अपनी ईमानदारी से उसको दिखाना चाहता हूँ कि एक अच्छे सरकार को अगर चुन लिया तेरे पिताजी, तो तेरा स्कूल में जो फीस लग रहा है वो नहीं लगेगा। हमारे पास एक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय मेरे गाँव में 5 लाख रुपया सरकार दे रही है, 5 बच्चे हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भावना नहीं है कि मैं समाज का कल्याण कर सकता हूँ। ये भावना का निर्माण करने के लिए बच्चों में जागृत कर रहा हूँ कि जो टीचर, जो समाज के बुजुर्ग लोग होंगे, उनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है। वो बच्चा को आज से ही अगर ये बीज डाल दिए तो कल के दिन समाज के लिए मेरे जैसा बनना चाहेगा, सामाजिक काम करना, वो बिल्कुल समाज के लिए जीना चाहेगा और सबसे बराबरी का भावना लेकर के वो जिएगा। अच्छा, ऐसा है सर कि आप जो इस स्टोर से जो भी पैसा अर्निंग करते हैं, उस पैसा को कहीं ना कहीं आप समाज में ही पैसा को इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, अगर इस जैसे कोई कार्यक्रम हुआ जी, कोई लेकिन बोला हमको फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट खेलना है, कोई भी तरह की चीज़, वो बच्चा तय करेगा उसको जी, उसके साथ समाज बच्चे लोग होना चाहिए कि कैसा कौन से एजुकेशन लाइन में, कौन से हॉबी लाइन में जाना चाहते हैं जी। ऐसा व्यवस्था यहाँ पे है, ये तो मैं धन्य करता हूँ सर। 10 साल इस बात को समझ गया, अभी तो नया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बच्चों को अगर जैसे ही समझ में ये बात आ गया तो समझ ली कल्याण हो जाएगा इस धरती को जी। क्या ऐसा जो मान लीजिए जो पहला व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से आता है तो उसको क्या प्रोवाइड करेंगे आप? पहला व्यक्ति आते हैं तो उनको तो खैर मैं जो बता रहा हूँ आपको, पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जीवन जो हमारा है क्यों है, जिंदा है हमें, तो जिंदा क्यों है उसके बारे में धीरे धीरे प्रेरित करता हूँ मैं। और प्रेरित करे जब उसे समझ में आ जाएगा तो उसके पास बंधुता का निर्माण अपने आप हो जाएगा कि इसके जैसा ही जीवन जीना चाहिए। इंसान नहीं समझ रहा है आज, कहीं ना कहीं शिक्षा तो बढ़ा, लेकिन वो जो ज़रूरत है, जो शिक्षा का महत्व है, वो महत्व को लोग नहीं समझा। अगर वो समझेगा तो अपनी भाई उसका अपना घर में ही पहले सुधरना चालू हो जाएगा, क्योंकि घर में किसी का सुधार नहीं ना है। शिक्षा तो सब पढ़े लिखे घर में, पता लगेगा लोग भाई भाई में झगड़ा करता है, क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं तो झगड़ना का जरूरी है जी जी। इसी चीज़ को सिखाने के लिए आप संकल्प लिए हैं कि हालांकि जो हमारे क्षेत्र में हालांकि पढ़े लिखे सभी लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ में गिनती आ जाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं संविधान का बुक पढ़ करके आज वो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार और अपने परिवार में भी सुधारता का एक सत्य का रास्ता पकड़ लेगा। वो देख करके सीखेगा, मैं उसे कह नहीं रहा हूँ, वो मुझे देख करके। जिस दिन मेरे अंदर की कल्चर उस तरह के अगर हो गया तो मैं स्वतः त्याग पत्र। फिर से सर इस लोकेशन को आपके माध्यम से आप बता दीजिए जो लोगों को आने में सुविधा हो।
लोकेशन तेतर मोड़ इटरा है, जी। ग्राम पंचायत बुमवार में जी ये स्थापित है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग प्रखंड के हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ये आपके माध्यम से, जी, वो लोग आकर के समझे और समझ करके मैं प्रयास करूँगा कि आगे का मेरा प्लान है कि ट्रस्ट के माध्यम से मैं घर घर जाकर के लोग को बताऊँगा जी। कि हर गांव में इस तरह का व्यवस्था आप चालू करिए।